लिसन गाइस, सारा फ्यूनरल का इंतजाम भी हम लोगों को ही करना पड़ेगा। हाँ, जिस हालत में मनोविराज है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी पड़ेगी। तो ठीक है विद्या, लेकिन मनोविराज ने भी तो कुछ सोचा होगा ना। हो सकता है वो कोई ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहता हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं राज को अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो वो जरूर मुझे बता देता। इसीलिए आई थिंक फ्यूनरल का सारा इंतजाम हमें ही करना होगा। आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद इन्फॉर्मिंग एवरीबडी। मंजू और राज के दोस्तों के अलावा कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में, फैशन वर्ल्ड, मीडिया में सबको बता देना चाहिए, नहीं? रेवा, लेकिन मीडिया वालों को बताना चाहिए क्या? क्यों नहीं नीलू, मीडिया को तो बुलाना ही पड़ेगा। विद्या, मंजू जिन हालात में, मैं जानती हूँ मीडिया वालों को। देखो, मीडिया वाले पता नहीं क्या क्या छापेंगे, गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, 10 सवाल पूछेंगे वो। नीलू ठीक कह रही है। मीडिया की क्या गारंटी कि वो मंजू की डिग्निटी का ख्याल रखेंगे। पता नहीं उसके बारे में क्या क्या छापेंगे और क्या क्या दिखाएंगे। कुकू, बाल की खाल तो तुम निकाल रही हो, गारंटीज की क्या बात कर रही हो तुम? आफ्टर ऑल मंजू वॉज सेलिब्रिटी। वो एक खास इंसान थी। तुम्हें लगता नहीं कि उसे न्यूज कवरेज मिलनी चाहिए? देखो, इस तरह से तो हम लोग महीना भर डिस्कस ही करते रहेंगे। मनोविराज के एब्सेंस में सबको पता होना चाहिए कि हम ही मंजू के सबसे करीब हैं। बिल्कुल। और वैसे भी हमसे ज्यादा मंजू के करीब कौन था? मंजू को हर चीज एक लैविश स्केल पे पसंद थी। मुझे लगता है ये भी हमें लैविश स्टाइल में ही करना चाहिए। मीडिया की लिस्ट कौन बनाएगा? नीलू, तू तो काफी लोगों को जानती है ना, तू ही करना। ओके। यू नो, एक फ्यूनरल देख के मंजू ने मुझसे कहा था कि मेरे फ्यूनरल पर और कुछ हो ना हो, फूल बहुत होने चाहिए, कि उसे देखकर लोगों को लगे कि आज शहर में कहीं और फूल नहीं मिलेंगे। विद्या, मैं अरेंज करूंगी फूलों का। और इतने सारे लोग आ रहे हैं तो हमें जगह की भी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी ना। सबको घर में तो नहीं बुला सकते। हाँ, देखो, मेरी मेलिंग लिस्ट में जो नाम है इन्फॉर्म कर दूंगी, और बाकी क्रॉस चेक करके देख लेंगे। मुझे लगता है कि मंजू के आसपास हम ही लोगों को होना चाहिए। मनु, विकी, शालू और रिया के अलावा हम ही तो उसकी फैमिली थे। एग्जैक्टली। और वैसे भी हम लोगों के अलावा उसका है कौन? देखिए, मैं ये तो नहीं जानती कि मंजू ने आपसे क्या कहा था और क्या नहीं, पर उसने मेरे को एक बार जरूर कहा था कि वो एक सुहागन की तरह मरना चाहती है। और उसने ये भी कहा कि उसे उसी तरह विदा किया जाए जैसे एक सुहागन को किया जाता है। मैं उसे सुहागन की तरह तैयार तो नहीं कर सकती, पर उसकी शादी के जोड़े को उस पर जरूर रख सकती हूँ, है ना? बिल्कुल शालू, तुम्हें पता है वो सारी कहाँ है? मैं अभी लाती हूँ। कितनी सुंदर है। एक एक साड़ी बेशकीमती नहीं, बेमिसाल है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। वैसे मंजू के कलर सेंस की दाद देनी पड़ेगी नहीं? शी हैड क्लास। कुछ चीजें लोग लेकर ही पैदा होते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि
कौन सी अच्छी है? आई थिंक रेड इज बेटर। हाँ, यही दुल्हन का जोड़ा लगता है, यही तो सुहागन का रंग है। मंजू आंटी की सबसे फेवरेट साड़ी थी वो। तो यही पहनेंगे। पल्लू इस तरफ कर दो। इस पर थोड़े फूल लगा दे। कुछ मिसिंग है। हाँ यही। मनु, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूं। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात में यहां आना होगा। कहते हैं कि ऊपर वाला जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है। अब इसमें उसकी क्या अच्छाई है समझ में नहीं आ रहा। मनु, आई एम सॉरी। मनु विराज, मेरा ख्याल है हमें ले चलना चाहिए अब। रुकिए, रुकिए, कहाँ ले जा रहे हैं मम्मी को? हाँ, कहाँ ले जा रहे हैं? मम्मी, उठिए ना मम्मी, मम्मी प्लीज उठिए ना। मेरी मम्मी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। पापा, आप बोलिए ना मम्मी को, वो आपकी बात मानेगी। पापा, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लीज, उठिए ना। मम्मी, पापा, आप कुछ कहिए ना। देखिए, मुझसे बात ही नहीं कर रही है, नाराज है मुझसे। उठिए ना मम्मा, उठिए ना। मम्मी, पापा बोलो ना मम्मी को। मम्मा, नहीं मम्मा, नहीं मम्मा, 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 उठिए ना मम्मा।
क्या करोगी तुम? मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करा दूंगी। तो पहले क्या हो गया था तुम्हें? जब मैं कह रहा था कि अबॉर्ट द चाइल्ड, तब कहाँ था तुम्हारा दिलो दिमाग? और अब तुम्हें फिक्र हो रही मेरी और टीना की? नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया ना। It was just an accident। और क्या पता, ये एक नियति थी। सुधीर को मेरी जिंदगी में आना ही था। क्या वो सिर्फ संयोग था कि गलत पता लेकर सुधीर चला आया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसकी और टीना की जिंदगी और बच्चा, क्या वाकई में दोनों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए? लेकिन तुम तो जानते हो ना, मेरे दिल में ऐसा कभी नहीं था। क्या करूं? प्लीज रास्ता दिखाओ गॉड। मैं क्या करूं? मम्मी इसी दौर से गुजरी थी। क्या इसीलिए मैं भी उसी राह पर खड़ी जहां एक बार तुम थी? प्लीज मम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बताओ ना, मैं क्या करूं? क्या जब मैं तुम्हारे पेट में थी तो तुम्हारे सामने भी ऐसे ही सवाल थे? और अगर थे तो रास्ता क्यों नहीं दिखाते? क्या करूं? इस शहर को छोड़ के चली जाऊं चुपचाप कहीं भी, जहां ये लोग मुझे ढूंढ ही ना सके। मैं इस बच्चे का क्या करूं? अंकल, खाना तैयार है, खा लीजिए। मन नहीं कर रहा रिया। भाई साहब, देखिए, इतने दिनों से ये माहौल है और आज सुबह से तो कुछ बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा। अगर आप कुछ नहीं खाएंगे ना तो विक्की भी नहीं खाएगा। हाँ अंकल, विक्की ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। विक्की, चलो कुछ खा लो। रहने दो रिया, मेरा मन नहीं है। विक्की, आई अंडरस्टैंड, लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा ना। कम ऑन, ईट समथिंग, चलो। हाँ बेटा। कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा शालू। मैं जानती हूँ भाई साहब, आप अपने आप को संभालिए। अपने आप के लिए ना सही तो कम से कम विकी के लिए तो सही। आपने देखा ना आज वो कैसे रो रहा था। मैं तो थोड़ी देर के लिए डर ही गई थी कि पता नहीं बेचारा अपने आप को संभाल भी पाएगा कि नहीं। गीता। जी मैडम। जरा देख तो बाहर कौन है। जी। मैडम जी। रमाकांत। नमस्ते महाराज। यहाँ किस लिए आए हो? किस लिए? घर में मौत हुई है, मैं भी कुछ लगता हूँ कि नहीं? अफसोस जताने के लिए भी नहीं आ सकता मैं। दफा हो जाए यहाँ से। चलो। भाई साहब, इसकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? छोड़ो चलो।
चल जाओ यहाँ से, जाओ। चल ठीक, आ रहा हूँ, बैठो। वजी महाराज, वो मैं अफसोस जताने के लिए आया था। अब कमीना तो मैं हूं, पर इतना भी नहीं हूं कि किसी की मौत का दुख नहीं हो, और वो भी जब कोई अपना ही मरा हो। होनी को कौन टाल सकता है जी? जिसका जितना दाना पानी लिखा होता है वो आता है, खाता है, चला जाता है। वो कहते हैं ना जी कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी अपने पास बुला लेता है। मंजू जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत अच्छी, नेक, भली, दयालु औरत थी, बहुत दयालु थी। ये मत समझना महाराज कि आप अकेले हैं, ना 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 ना, मैं आपके दुख में पूरी तरह से शामिल हूं। ओके, थैंक यू। जता लिया अफसोस, अब जाओ यहाँ से। बहुत जल्दी है मेरे को यहाँ से भगाने की? कोई खास बात है? देखो, यहाँ सुबह से बहुत काम था, बहुत सारे लोग, सबसे मिलना जुलना, वो थक गए होंगे। अब उन्हें आराम करने दो, तुम जाओ यहाँ से। थकता तो मैं भी था, मेरी तो कभी इतनी चिंता नहीं की तूने। अच्छी बात है, वो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तुम जाते हो यहाँ से या फिर मैं? जाता हूँ। बस वो महाराज मेरा एक काम कर दें, फिर जम के आराम करवाना, जम के। काम? कौन सा काम? देखो जी महाराज, मैं जानता हूं कि आप बहुत परेशान हैं। मौका ही ऐसा है, मैं भी बहुत परेशान हूं। कम टू द पॉइंट एंड गेट लॉस्ट। मुझे आप मेरा काम कर दें तो मैं लॉस्ट वॉस्ट सब कुछ कर जाऊंगा यहाँ से। कौन सा काम है तुम्हारा? क्या भूल गया? मैं सुनना चाहता हूं, कैसा कौन सा काम है तुम्हारा? वो मंजू जी के सदमे में कहीं आप ये तो नहीं भूल गए कि आपने मुझसे पैसे देने का वादा किया था? मुकर तो नहीं जाएंगे कहीं आप? You bastard! कहीं ना कहीं मंजू की बात में तेरा भी हाथ है। छोड़ दो, तेरा भी हाथ है। छोड़ दो महाराज, तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अच्छा नहीं होगा नहीं तो? हक नहीं तुझे जिंदा ओए, इस घर में कोई बचाने वाला है नहीं मेरे को। ये बचा मेरे को। Kill this bastard! पापा प्लीज कंट्रोल अरे बात कंट्रोल yourself! इस जैसा कमीना नीच आदमी मैंने कभी नहीं देखा। अरे आप क्यों अपने हाथ गंदे करते हैं? पापा क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं सबको? चाहिए यहाँ से। उठ, उठ और चला जा यहाँ से। चला जा। जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन अब मेरे आगे हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, मैं नहीं मारूंगा। कुत्ते की मौत मरेगा तू। I'll see to it. कुत्ते की मौत मरेगा तू। और आप भी देख लेना महाराज, देख लेना, मैं नहीं बनूंगा अब सरकारी गवाह। कुछ ले लेना इंसाफ, मंजू की मौत का बदला ले लेना आप। फिर शालू, इससे कहो कि चला जा यहाँ से, वरना जान ले लूंगा मैं इसकी। और जी किसी को बोलने की जरूरत नहीं है जी महाराज, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन जाते जाते मैं एक बात कह के जाना चाहता हूं। ये पैसे तो मेरे को मिल ही जाएंगे। अब सिन्हा और उसके बंदे देंगे मेरे को पैसे, अपनी गर्दन फंदे से छुड़वाने के लिए। नमस्ते जी। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। क्यों? तसल्ली नहीं हुई भी तेरी? और जूते खिलवाने मेरे को? तुम अपनी गवाही से नहीं पलटोगे। गवाही से नहीं पलटोगे? अजी मैं तो पैसों का यार हूं, जो पैसे देगा उसका पैसा बोल लेगा, मुझे नहीं देनी गवाही शवाई। तुम ऐसा नहीं कर सकते। और ऐसा करने की तो बात ही नहीं है, तय कर लिया मैंने। हाँ तय। तेरे को पैसा चाहिए ना, तो रुक। भाई साहब गुस्सा थोक दीजिए भाई साहब, और जरा ये सोचिए हमें क्या चाहिए। अरे ऐसे नीच इंसान पे अपना हाथ उठाने से हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और अगर इसने गवाही देने से इनकार कर दिया ना, तो फिर मंजू के हत्यारे हंसते हुए आजाद घूमेंगे।
क्या हम लोग यही चाहते हैं? नहीं ना? अगर इसके मुंह पे पैसे मारने से मंजू के हथियारों को फांसी होती है तो फिर भाई साहब ये सस्ता सौदा है, ये सस्ता सौदा है। इसका फैसला तो भगवान करेगा, पर हमारी अदालत में, यहाँ की अदालत में इसकी गवाही पे ही फैसला होगा भाई साहब।